के लिए लगातार रहेगी नजर। आगे बढ़ते हैं। गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का आज उद्घाटन है। पीएम मोदी गुवाहाटी के नए टर्मिनल का शुभारंभ करेंगे। बारदोलोई हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का आज उद्घाटन होना है। आज से 2 दिवसीय आसाम दौरे पर पीएम मोदी आसाम को 15,600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। आसाम गुवाहाटी में जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल और आसाम में अगले साल विधानसभा चुनाव होने, इनमें से आसाम में भाजपा सत्ता में, जबकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी पहली बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। इसी को देखते हुए पीएम मोदी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। इस दौरान पीएम राज्य के विकास के लिए कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जो आसाम की कनेक्टिविटी, आर्थिक विस्तार, ग्लोबल जुड़ाव में एक बड़ा बदलाव लाएगा। गुवाहाटी एयरपोर्ट की इंटीग्रेटेड न्यू टर्मिनल बिल्डिंग लगभग 1.4 लाख स्क्वायर मीटर में फैली है। इसे हर साल 1.3 करोड़ यात्रियों को हैंडल करने के हिसाब से डिजाइन किया गया। इसमें रनवे, एयरफील्ड सिस्टम, एप्रन और टैक्सी सिस्टम में बड़े अपग्रेड जो है वो किए गए हैं। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि जो ये नया टर्मिनल बनाया गया है, ये काफ़ी ज़्यादा विशेषताओं के साथ है। आने वाले समय में राज्यों में चुनाव भी हैं और उसको देखते हुए भी ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, पीएम मोदी का ये दौरा और पीएम मोदी का यहाँ पर आना। और आपको बता देते हैं कि गुवाहाटी एयरपोर्ट की क्या कुछ खासियत है। अगर आप इसको ग्राफिक्स के जरिए समझे तो हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किन खासियत के साथ है। देखिए, गुवाहाटी एयरपोर्ट की ये खासियत है, गोपीनाथ बारदोलोई से ये जोड़ेगा। 1.4 लाख वर्ग मीटर में ये पूरा एयरपोर्ट जो है वो फैला हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें सालाना 1.3 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता है। निश्चित तौर पर काफी बड़ा है। आर्क शेप स्ट्रक्चर, खुला स्पेस और शानदार डिजाइन जो है इसे बनाया गया है। पूरा टर्मिनल बांस के बागान जैसी थीम पर आधारित, मतलब थीम आधारित जो है इसे बनाया गया है। इसके अलावा 140 मीट्रिक टन बांस का इस्तेमाल कर इसे बनाया गया है। भारत का पहला नेचर थीम एयरपोर्ट टर्मिनल है ये, तो नेचर थीम एयरपोर्ट है पहला, इसलिए भी काफी खास हो जाता है। एयरपोर्ट में बांस से भव्य कॉलम और छत भी बनाई गई है, इसलिए काफी ज्यादा अहम हो जाती है। लाइटिंग और बांस डिजाइन इंटरनेशनल लुक इसे देते हैं। इसके अलावा ग्रीन एरिया, प्लांटेशन यात्रियों को जंगल का एहसास देंगे। मतलब कुल मिलाकर पूरी नेचुरल तरीके से काजीरंगा से प्रेरित थीम एयरपोर्ट पर साफ दिखाई देती है। मतलब आप समझिए कितना खूबसूरत। लंबे वॉकवे और बांस से बनी छतें मूवमेंट को आसान बनाती हैं। इसके अलावा जो नीचे के मंजिल है उसको ग्रीन जोन डिजिटल स्क्रीन से सजाया गया है। 1 लाख स्थानीय पौधों से आकाश जैसी जो झलक है वो देखने को मिलेगी। बैगेज एरिया और साइन बोर्ड्स पूरी तरह से मॉडर्न है। इसके अलावा आपको बता दें कि डिजी यात्रा, ऑटोमेटेड बैगेज सिस्टम और स्मार्ट साइंसेज हैं। रनवे, टैक्सीवे और एयरफील्ड सिस्टम से भी बड़ा अपग्रेड है। इसके अलावा आपको बता दें कनेक्टिविटी, टूरिज्म और आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देगा। तो कुल मिलाकर ये जो बनाया गया है ये काफी खास है और जिस तरह की विशेषताओं के साथ ये बनाया गया है इससे आप समझ सकते हैं। और निबिर डेका हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। निबिर, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि जिस तरीके से हम तमाम चीजों को बता रहे थे, निश्चित तौर पर अत्याधुनिक तरीके से इसे डिजाइन किया गया है और पहला थीम आधारित ये एयरपोर्ट होगा। किस तरह की विशेषताओं के साथ ये एयरपोर्ट, क्या जानकारी मिल पा रही है? कितनी देर में पीएम इसका उद्घाटन करेंगे? जी बिल्कुल, ये एयरपोर्ट जो है ये केवल असम के लिए नहीं है, ये पूरे उत्तर पूर्व के लिए एक बड़ा दिन है। क्योंकि कनेक्टिविटी के जब हम बात करते हैं तो अधिकतर लोग गुवाहाटी से गुजरकर उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों में जाते हैं। और ये एयरपोर्ट जो है स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एयरपोर्ट है, नेचर बेस्ड थीम है। मतलब प्रकृति को महत्वपूर्णता दे के इस एयरपोर्ट को बनाया गया है। और ये 4,000 करोड़ का जो एक एयरपोर्ट ओवरऑल कॉस्ट है उसमें 70% से भी अधिक कैपेसिटी रहेगा, पैसेंजर्स कैपेसिटी। तो इसके वजह से ये है कि और लोग नॉर्थ ईस्ट में आ पाएंगे, असम में आ पाएंगे। और ये इसमें एक बहुत ही एक इकोनॉमी के लिए भी लाभदान होगा। और दूसरी बात ये है, सुंदरता को आप देखिए, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनको मान्य रखते हुए इस एयरपोर्ट को बनाया गया है। बाम्बू जो यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही यहाँ पे मिलता है, उस बांस को लेके इसको बनाया गया है। तो एक बहुत ही यूनिक स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का एक एयरपोर्ट है। और इस एयरपोर्ट को हम ये नजरिए से देख रहे हैं कि उत्तर पूर्व के कनेक्टिविटी के लिए आज एक बड़ा दिन है, ना केवल असम के गुवाहाटी के लिए। तो इसी के वजह से लोगों में उत्सुकता है कि और फ्लाइट्स आ पाएंगे और कुछ बिजनेस आ पाएंगे, और उसके वजह से जो है पूरे उत्तर पूर्व को लाभ होगा आज जो ये प्रधानमंत्री के दौरे से। बिल्कुल। और निबिर, कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस पूरे एयरपोर्ट को बनाया गया, आप देखिए पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, आसाम में भी चुनाव है। पीएम का ये दौरा अपने आप में बेहद खास हो जाता है। पीएम का संबोधन भी आज होना है। ये एयरपोर्ट तो लगातार हम दिखाई रहे, पीएम के दौरे में क्या कुछ और खास होने वाला है निबिर, ये भी बताएं। जी,
प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद एक बड़ा रैली गुवाहाटी में आज है। उस रैली में वो आएंगे। उसके बाद रैली के बाद एक मीटिंग होगा बीजेपी स्टेट ऑफिस में। उसके बाद कल वो जाएंगे ऊपरी असम मतलब अपर असम में, और अपर असम में वो एक फर्टिलाइजर प्लांट वो इनॉग्रेट करेंगे, उद्घाटन करेंगे। इससे ये दर्शाता है कि आने वाले साल में जो विधानसभा इलेक्शंस है, विधानसभा चुनाव के लेके आज का ये जो दौरा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन केवल आज का नहीं है, अब से लगभग 100 से अधिक बार प्रधानमंत्री उत्तर पूर्व आ चुके हैं, और उनका ये केवल चुनाव ही के लिए खाली वो नहीं आते हैं, बहुत सारे टाइम वो आ रहे हैं। उसी के लिए लोगों के साथ जो उनका रिश्ता है, उस रिश्ते में जो है, इसके वजह से जो उनकी पॉपुलैरिटी है, उसके वजह से लोग उनको पसंद करते हैं। इसीलिए आज का जो ये दौरा है और इलेक्शंस के पहले बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट देगा बीजेपी के लिए, और उनका जो एक उन्नयन का जो एक उनका एजेंडा है उत्तर पूर्व को लेके, उसके लिए भी आज एक महत्वपूर्ण दिन है। ठीक है, रहेगी लगातार नजर निबिर, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं आगे। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या मामले में एक्शन हुआ है। हिंदू युवक की हत्या मामले में 7 लोग गिरफ्तार हुए। सभी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। मोहम्मद यूनुस ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। आपको